नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 9। दूसरे दिन सुमन नहाने न गई। सवेरे ही से अपनी रेशमी साड़ी की मरम्मत करने लगी। दोपहर को सुभद्रा की एक महरी उसे लेने आई। सुमन ने मन में सोचा था गाड़ी आवेगी। उसका जी छोटा हो गया। वही हुआ जिसका उसे भय था। वह महरी के साथ सुभद्रा के घर गई और 2-3 घंटे तक बैठी रही। उसका वहां से उठने का जी न चाहता था। उसने अपने मैके की रत्ती भर हाल का सुनाया और सुभद्रा अपनी ससुराल की ही बातें करती रही। दोनों स्त्रियों में मेल मिलाप बढ़ने लगा। सुभद्रा जब गंगा नहाने जाती थी तो सुमन को साथ ले लेती। सुमन को भी नित्य एक बार सुभद्रा के घर गए बिना कल न पड़ती थी। जैसे बालू पर तरपती हुई मछली जलधारा में पहुंचकर किलोले करने लगती है, उसी प्रकार सुमन भी सुभद्रा की स्नेह रूपी जलधारा में अपनी विपत्ति को भूलकर आमोद प्रमोद में मगन हो गई। सुभद्रा कोई काम करती होती तो सुमन स्वयं उसे करने लगती। कभी कभी पंडित पदम सिंह के लिए जलपान बना देती, कभी पान लगाकर भेज देती। इन कामों में उसे जरा भी आलस्य न होता था। उसकी दृष्टि में सुभद्रा सी सुशील स्त्री और पदम सिंह सरीखे सज्जन मनुष्य संसार में और न थे। एक बार सुभद्रा को ज्वर आने लगा। सुमन कभी उसके पास न टलती। अपने घर एक क्षण के लिए जाती और कच्चा पक्का खाना बनाकर फिर भाग आती। पर गजाधर उसकी इन बातों से जलता था। उसे सुमन पर विश्वास न था। वो उसे सुभद्रा के यहाँ जाने से रोकता था, पर सुमन उसका कहना न मानती थी। फागुन के दिन थे। सुमन को यह चिंता हो रही थी कि होली के लिए कपड़ों का क्या प्रबंध करे। गजाधर को इधर 1 महीने से सेठ जी ने जवाब दे दिया था। उसे अब केवल 15 रुपए का ही आधार था। वह एक तंजेब की साड़ी और रेशमी मखमल के जैकेट के लिए गजाधर से कई बार कह चुकी थी, पर गजाधर हाँ करके टाल जाता था। वह सोचती, यह पुराने कपड़े पहनकर सुमित्रा के घर होली खेलने कैसे जाऊंगी। इसी बीच में सुमन को अपनी माता के स्वर्गवास होने का शोक समाचार मिला। सुमन को इसका इतना शोक न हुआ जितना होना चाहिए था, क्योंकि उसका हृदय अपनी माता की ओर से फट गया था। लेकिन होली के लिए नए और उत्तम वस्त्रों की चिंता से निवृत्ति हो गई। उसने सुभद्रा से कहा, बहू जी, अब मैं अनाथ हो गई। अब गहने कपड़े की तरफ ताकने को जी नहीं चाहता। बहुत पहन चुकी। इस दुख ने श्रृंगार पटार की अभिलाषा ही नहीं रहने दी। जी अधम है, शरीर से निकलता नहीं, लेकिन हृदय पर जो कुछ बीत रही है वह मैं ही मां जानती हूँ। अपनी सहचारियों से भी उसने ऐसी ही शोकपूर्ण बातें की। सब की सब उसकी मातृभक्ति की प्रशंसा करने लगी। एक दिन वह सुभद्रा के साथ बैठी हुई रामायण पढ़ रही थी कि पदम सिंह प्रसन्नचित घर में आकर बोले, आज बाजी मार ली। सुभद्रा ने उत्सुक होकर कहा, सच? पदम सिंह, अरे क्या अब भी संदेह था? सुभद्रा, अच्छा तो लाइए मेरे रुपए, दिलवाइए। वहां आपकी बाजी थी, यहाँ मेरी बाजी है। पदम, हाँ, तुम्हारे रुपए मिलेंगे, जरा सब्र करो। मित्र लोग आग्रह कर रहे हैं कि धूमधाम से आनंदोत्सव किया जाए। सुभद्रा, हाँ, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा और यह उचित भी है। पदम, मैंने प्रीति भोज का प्रस्ताव किया, किंतु उसे कोई स्वीकार नहीं करता। लोग भोली बाई का मुजरा कराने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। सुभद्रा, अच्छा तो उन्हीं की मान लो। कौन हजारों का खर्च है। होली भी आ गई है, बस होली ही के दिन रखो। 1 पंथ 2 काज हो जाएगा। खर्च की बात नहीं, सिद्धांत की बात है। सुभद्रा, भला अब की बार सिद्धांत के विरुद्ध ही सही। पदम, विट्ठल दास किसी तरह राजी नहीं होते, पीछे पड़ जाएंगे। सुभद्रा, उन्हें बकने दो, संसार के सभी आदमी उनकी राह थोड़े ही हो जाएंगे। पंडित पदम सिंह आज कई वर्षों के विफल उद्योग के बाद म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर बनने में सफल हुए थे। इसी के आनंदोत्सव की तैयारियां हो रही थी। वे प्रीति भोज करना चाहते थे, तथापि अपने सिद्धांतों पर स्थिर रहने की सामर्थ्य उनमें नहीं थी। कुछ तो मुरव्वत था, कुछ अपने सरल स्वभाव से और कुछ मित्रों के व्यंग्योक्ति के भय से वो अपने पक्ष पर अड़ न सकते थे। बाबू विट्ठल दास उनके परम मित्र थे। वह वेश्याओं के नाच गाने के कट्टर शत्रु थे। इस कुप्रथा को मिटाने के लिए उन्होंने एक सुधारक संस्था स्थापित की थी। पंडित पदम सिंह उनके गिने चुने अनुयायियों में थे। पंडित जी इसलिए विट्ठल दास से डरते थे, लेकिन सुभद्रा के बढ़ावा देने से उनका संकोच दूर हो गया। वह अपने वेश्यावक्त मित्रों से सहमत हो गए। भोली बाई का मुजरा होगा, यह बात निश्चित हो गया। इसके 4 दिन पीछे होली आई।
उसी रात को पदम सिंह की बैठक ने नृत्यशाला का रूप धारण किया। सुंदर रंगीन कालीनों पर मित्र वृंद बैठे हुए थे और भोली बाई अपने समाजियों के साथ मध्य में बैठी हुई बताकर मधुर स्वर में गा रही थी। कमरा बिजली का दिव्य बत्तियों से ज्योतिर्मय हो रहा था। इत्र और गुलाब की सुगंध उड़ रही थी। हास परिहास आमोद प्रमोद का बाजार गर्म था। सुमन और सुभद्रा दोनों झरोके में चिक की आड़ से यह जलसा देख रही थी। सुभद्रा की भोली का गाना नीरस फीका मालूम होता था। उसके आश्चर्य मालूम होता था कि लोग इतने एकाग्रचित होकर क्या सुन रहे हैं। बहुत देर के बाद गीत के शब्द उसकी समझ में आए। शब्द अलंकारों से दब गए थे। सुमन अधिक रसज्ञा थी। वह गाने को समझती थी और ताल स्वर का ज्ञान रखती थी। गीत कान में आते ही उसके स्मरण पट पर अंकित हो जाते थे। भोली बाई ने गाया, ऐसी होली में आग लगे, पिया विदेश मैं द्वारे ठाड़ी, धीरज कैसे रहे, ऐसी होली में आग लगे। सुमन ने भी इस पद को धीरे धीरे गुनगुना कर गाया और अपनी सफलता पर मुग्ध हो गई। केवल गिटकिरी न भर सकी, लेकिन उसका सारा ध्यान गाने पर ही था। वह देखती थी कि सैकड़ों आंखें भोली भाई की ओर लगी हुई है। उन नेत्रों में कितनी तृष्णा थी, कितनी विनम्रता, कितनी उत्सुकता थी। उनकी पुतलियां भोली के एक एक इशारे पर, एक एक भाव पर नाचती थी, चमकती थी। जिस पर उसकी दृष्टि पड़ जाती थी वह आनंद से गदगद हो जाता और जिससे वह हंसकर दो एक बातें कर लेती, उसे तो मानो कुबेर का धन मिल जाता था। उस भाग्यशाली पुरुष पर सारी सभा को सम्मान दृष्टि पड़ने लगती। इस सभा में एक से एक धनवान, एक से एक विद्वान, एक से एक रूपवान सज्जन उपस्थित थे, किंतु सब के सब इस वेश्या के हाव भाव पर मिटे जाते थे। प्रत्येक मुख इच्छा और लालसा का चित्र बना हुआ था। सुमन सोचने लगी, इस स्त्री में कौन सा जादू है? सौंदर्य? हाँ हाँ, वह रूपवती है, इसमें संदेह नहीं, मगर मैं भी तो ऐसी बुरी नहीं हूँ। वह सांवली है, मैं गोरी हूँ। वह मोटी है, मैं दुबली हूँ। पंडित जी के कमरे में एक बड़ा शीशा था। सुमन इस शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई और उसमें अपना रूप नख से सिख तक देखा। भोली भाई के अपने हृदयांकित चित्र से अपने एक एक अंग की तुलना की। तब जाकर उसने आकर सुभद्रा से कहा, बहू जी एक बात पूछूं, बुरा ना मानना, वह इंद्र की परी क्या मुझसे बहुत सुंदर है? सुभद्रा ने उसकी ओर कौतूहल से देखा और मुस्कुरा कर पूछा, यह क्यों पूछती हो? सुमन ने शर्म से सिर झुकाकर कहा, उसका सुख का शरीर है, इसलिए कोमल है, लेकिन रंग रूप में वह तुम्हारे बराबर नहीं। सुमन ने फिर सोचा, तो क्या उसके बनाव श्रृंगार पर, गहने कपड़े पर लोग इतने रिझे हुए हैं? मैं भी यदि वैसा बनाव चुनाव करूं, वैसे गहने कपड़े पहनूं, तो मेरा रंग रूप और न निखर जाएगा, मेरा यौवन और न चमक जाएगा। लेकिन कहाँ मिलेंगे? क्या लोग उसके स्वर लालित्य पर इतने मुग्ध हो रहे हैं? उसके गले में लोच नहीं, मेरी आवाज उससे बहुत अच्छी है। अगर कोई महीने भर भी सिखा दे तो मैं उससे अच्छा गाने लगूं। मैं भी वक्र नेत्रों से देख सकती हूँ, मुझे भी लज्जा से आंखें नीची करके मुस्कुराना आता है। सुमन बहुत देर तक वहां बैठी कार्य के कारण अनुसंधान करती रही। अंत में वह इस परिणाम पर पहुंची कि वह स्वाधीन है, मेरे पैरों में बेरियां हैं। उसकी दुकान खुली है, इसलिए ग्राहकों की भीड़ है। मेरी दुकान बंद है, इसलिए कोई खरा नहीं होता। वह कुत्तों के भौंकने की परवाह नहीं करती, मैं लोक निंदा से डरती हूँ। वह पर्दे के बाहर है, मैं पर्दे के अंदर हूँ। वह डालियों पर स्वच्छंदता से चहकती है, मैं उसे पकड़े हुए हूँ। इसी लज्जा ने, इसी उपहास के भय ने मुझे दूसरों को घेरा बना रखा है। आधी रात बीत चुकी थी, सभी विसर्जित हुए, लोग अपने अपने घर गए। सुमन भी अपने घर की ओर चली। चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था। सुमन के हृदय में नैराश्य का कुछ ऐसा ही अंधकार था। वह घर जाती तो थी, पर बहुत धीरे धीरे, जैसे घोड़ा बम की तरफ जाता है। अभिमान जिस प्रकार नीचता से दूर भागता है, उसी प्रकार उसका हृदय उस पर घर से दूर भागता था। गजाधर नियमानुसार 9 बजे घर आया। किवाड़ बंद थे। चकराया कि इस समय सुमन कहाँ गई। पड़ोस में एक विधवा दर्जिन रहती थी। जाकर उससे पूछा, मालूम हुआ कि सुभद्रा के घर किसी काम से गई है, कुंजी मिल गई,
आकर किवाड़ खोले, खाना तैयार था। वह द्वार पर बैठकर सुमन की राह देखने लगी। जब 10 बज गए तो उसने खाना परसा, लेकिन क्रोध में कुछ न खाया। उसने सारी रसोई उठाकर बाहर फेंक दी और भीतर से किवाड़ बंद करके सो रहा। मन में यह निश्चय कर लिया कि आज कितना ही सिर पटके किवाड़ न खोलूंगा, देखे कहाँ जाती है। किंतु उसे बहुत देर तक नींद न आई। जरा सी आहट होती तो डंडा लिए किवाड़ के पास आ जाता। उस समय यदि सुमन उसे मिल जाती तो उसकी कुशल न थी। 11 बजने के बाद निद्रा का देव उसे दबा बैठा। सुमन जब अपने द्वार पर पहुंची तो उसके कान में एक बजने की आवाज आई। वह आवाज उसके नस नस में गूंज उठा। वह अभी तक 10-11 के धोखे में थी। प्राण सूख गए। उसने किवाड़ की दरारों से झांका। डेवरी जल रही थी। उसके धुएं से कोठरी भरी हुई थी और गजाधर हाथ में डंडा लिए चित परा और जोर से खर्राटे ले रहा था। सुमन का हृदय कांप उठा। किवाड़ खटखटाने की साहस न हुआ। पर इस समय जाऊं कहाँ? पदम सिंह के घर का दरवाजा भी बंद हो गया होगा। कहाड़ सो गया होगा। बहुत चीखने चिल्लाने पर किवाड़ तो खुल जाएंगे, लेकिन वकील साहब अपने मन में जाने क्या समझे। नहीं, वहां जाना उचित नहीं। क्यों ना यहीं बैठी रहूं? 1 बज ही गया है, 3-4 घंटे में सवेरा हो जाएगा। यह सोचकर वह बैठ गई। किंतु यह धड़गा लगा हुआ था कि कोई मुझे इस तरह यहाँ बैठे देख ले तो क्या हो, समझेगा कि चोर है, घात में बैठा है। सुमन वास्तव में अपने ही घर में चोर बनी हुई थी। फागुन में रात की ठंडी हवा चलती है। सुमन की देह पर एक फटी हुई रेशमी कुर्ती थी। हवा तीर के समान उसकी हड्डियों से चुभी जाती थी। हाथ पांव धड़क रहे थे। उस पर नीचे की नाली से ऐसी दुर्गंध उठ रही थी कि सांस लेना कठिन था। चारों ओर तिमिर मेघ छाया हुआ था। केवल भोली बाई के कोठे पर से प्रकाश की रेखाएं अंधेरी गली की तरफ दया की स्नेह रहित दृष्टि से ताक रही थी। सुमन ने सोचा, मैं कैसी हतभाग्नि हूँ। वह स्त्री है जो आराम से तकिए लगाए सो रही, लौंडिया पैर दबाती हैं। एक मैं हूँ कि यहाँ बैठी हुई अपने नसीब को रो रही हूँ। मैं यह सब दुख क्यों झेलती हूँ? एक झोपड़ी में टूटी खाट पर सोती हूँ, रूखी रोटियां खाती हूँ, नित्य घुरकियां सुनती हूँ। क्यों? मर्यादा पालन के लिए ही ना। लेकिन संसार मेरे इस मर्यादा पालन को क्या समझता है? उसकी दृष्टि में उसका क्या मूल्य है? क्या वह मुझसे छिपा हुआ है? दशहरे के मेले में, मुहर्रम के मेले में, फूल बाग में, मंदिरों में, सभी जगह तो देख रही हूँ। आज तक मैं समझती थी कि कुचरित्र लोग ही इन रमणियों पर जान देते हैं, किंतु आज मालूम हुआ कि उनकी पहुंच सुचरित्र और सदाचारशील पुरुषों में भी कम नहीं है। वकील साहब कितने सज्जन आदमी हैं, लेकिन आज वह भोली बाई पर कैसे लट्टू हो रहे थे। इस तरह सोचते हुए वह उठी कि किवाड़ खटखटाऊं तो कुछ होना है हो जाए। ऐसा कौन सा सुख भोग रही हूँ जिसके लिए यह आपत्ति सहूं? यह मुझे कौन सोने का कौर खिला देते हैं, कौन फूलों की सेज पर सुला देते हैं। दिन भर छाती फाड़ कर काम करती हूँ, तब रोटी खाती हूँ। उस पर यह धौंस। लेकिन गजाधर के डंडे को देखते ही फिर छाती दहल गई। पशुबल ने मनुष्य को परास्त कर दिया। अकस्मात सुमन ने 2 कांस्टेबलों को कंधे पर लठ रखे आते देखा। अंधकार में वह बहुत भयंकर देख पड़ते थे। सुमन का रक्त सूख गया। कहीं छिपने की जगह न थी। सोचने लगी, यदि यहीं बैठी रहूं तो यह सब अवश्य ही कुछ पूछेंगे, तो क्या उत्तर दूंगी। वह झपट कर उठी और किवाड़ खटखटाया। चिल्ला कर बोली, 2 घड़ी से चिल्ला रही हूँ, सुनते ही नहीं। गजाधर चौंका। पहली नींद पूरी हो चुकी थी। उठकर किवाड़ खोल दी। आवाज में कुछ भय था, कुछ घबराहट। सुमन ने कृत्रिम क्रोध में स्वर में कहा, वाह रे सोने वाले, घोड़े बेचकर सोए हो क्या? 2 घड़ी से चिल्ला रही हूँ, मिनकते ही नहीं, ठंड के मारे हाथ पांव अकड़ गए। गजाधर निशंक होकर बोला, मुझसे उड़ो मत, बताओ सारी रात कहाँ रही? सुमन निर्भय होकर बोली, कैसी रात? 9 बजे सुभद्रा देवी के घर गई थी, दावत थी, बुलावा आया था। 10 बजे उनके यहाँ से लौट आई। 2 घंटे से तुम्हारे द्वार पर खड़ी चिल्ला रही हूँ। 12 बजे होंगे। तुम्हें अपनी नींद में कुछ सुध ही नहीं रहती। तुमने 10 बजे आई थी? सुमन दृढ़ता से कहा, हाँ 10 बजे। बिल्कुल झूठ है। 12 का घंटा अपने कानों से सुनकर सोया हूँ। सुना होगा, नींद में सिर पैर की खबर नहीं रहती, घंटे गिनने बैठे थे। अब यह धांधली ना चलेगी। साफ साफ बताओ, तुम कब तक कहाँ रही? मैं तुम्हारा रंग आजकल देख रहा हूँ, अंधा नहीं हूँ। मैंने भी तिरिया चरित्र पढ़ा है।
ठीक ठीक बता दो, नहीं तो आज जो कुछ होना है हो जाएगा। सुमन, एक बार तो कह दिया कि 10-11 बजे यहाँ आ गई। अगर तुम्हें विश्वास नहीं आता न आवे, जो गाने गढ़ाते हो मत गढ़ाना। रानी रूठेगी, अपना सुहाग लेगी। जब देखो म्यान से तलवार बाहर ही रहता है, न जाने किस बिरते पर। यह कहते कहते सुमन चौंक गई। उसे ज्ञात हुआ कि मैं सीमा से बाहर हुई जाती हूँ। अभी द्वार पर बैठी उसने जो जो बातें सोची थी और मन में जो बातें स्थिर की थी, वह सब उसे विस्मृत हो गई। लोकाचार और हृदय में जमे हुए विचार हमारे जीवन में आकस्मिक परिवर्तन नहीं होने देते। गजाधर सुमन की यह कठोर बातें सुनकर सन्नाटे में आ गया। वह पहला ही अवसर था कि सुमन यूं उसके मुंह आई थी। क्रोधोन्मत्त होकर बोली, क्या तू चाहती है कि जो कुछ तेरा जी चाहे किया करे और मैं चूं ना करूं? तू सारी रात न जाने कहाँ रही। अब जो पूछता हूँ तो कहती है मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। तुम मुझे क्या कर देते हो? मुझे मालूम हो गया है कि शहर का पानी तुझे भी लगा। तूने भी अपनी सहेलियों का रंग पकड़ा। बस अब मेरे साथ तेरा निर्वाह न होगा। कितना समझाता रहा कि इन चुड़ैलों के साथ ना बैठ, मेले ठेले मत जा, लेकिन तूने ना सुना। मुझे तू जब तक न बता देगी कि तू सारी रात कहाँ रही, तब तक मैं तुझे घर में बैठने न दूंगा। न बताएगी तो समझ ले कि आज से तू मेरा कोई नहीं। तेरा जहाँ जी चाहे जा, जो मन में आवे कर। सुमन ने कातर भाव से कहा, वकील साहब के घर को छोड़कर मैं और कहीं नहीं गई। तुम्हें विश्वास ना हो तो आप जाकर पूछ लो, वही चाहे जितनी देर लगी हो। गाना हो रहा था, सुभद्रा देवी ने आने नहीं दिया। गजाधर ने लांछनायुक्त शब्दों में कहा, अच्छा तो अब वकील साहब से मन मिला है। यह कहो फिर भला मजूर की परवाह क्यों होने लगी? इस लांछना ने सुमन के हृदय पर कुठाराघात का काम किया। झूठा इल्जाम कभी नहीं सहा जाता। यह सरोष होकर बोली, कैसी बातें मुंह से निकालते हो? हक नाहक एक भले मानस को बदनाम करते हो। मुझे आज देर हो गई, मुझे जो चाहो कहो, मारो पीटो, वकील साहब को क्यों बीच में घसीटते हो? वह बेचारे तो जब तक मैं घर में रहती हूँ अंदर कदम नहीं रखते। गजाधर बोला, चल छोकरी, मुझे न चरा। ऐसे ऐसे कितने भले आदमियों को देख चुका हूँ। वह देवता है, उन्हीं के पास जा। यह झोपड़ी तेरे रहने योग्य नहीं है। तेरे हौसले बढ़ रहे हैं, अब तेरा गुजर यहाँ ना होगा। सुमन देखती थी कि बात बढ़ती जाती है। यदि उसकी बातें किसी तरह लौट सकती तो उन्हें लौटा लेती, किंतु निकला हुआ तीर कहाँ लौटता है। सुमन रोने लगी और बोली, मेरी आंखें फूट जाए अगर मैंने उनकी तरफ ताका भी हो, मेरी जीभ गिर जाए अगर मैंने उनसे एक बात भी की हो। जरा मन बहलाने सुभद्रा के पास चली जाती हूँ, अब मना करते हो ना जाऊंगी। मन में जब भ्रम का प्रवेश हो जाता है तो उसको निकालना कठिन हो जाता है। गजाधर ने समझा कि सुमन इस समय केवल मेरा क्रोध शांत करने के लिए यह नम्रता दिखा रही है। कटुतापूर्ण स्वर से बोली, नहीं जाओगी? क्यों नहीं? वह ऊंची अटारी सैर को मिलेगी, पकवान खाने को मिलेंगे, फूलों की सेज पर सोओगी, नित्य राग रंग की धूम रहेगी। व्यंग और क्रोध में आग और तेल का संबंध है। व्यंग हृदय को इस प्रकार विदीर्ण कर देता है जैसे छेनी बर्फ के टुकड़े को। सुमन क्रोध से विहल होकर बोली, अच्छा तो जबान संभालो, बहुत हो चुका। घंटे भर से मुंह में जो अनाप शनाप आता है बकते हो। मैं तरह देती जाती हूँ, उसका यह फल है? मुझे कोई उल्टा समझ लिया है? जब मैं तो ऐसा ही समझता हूँ। सुमन, तुम मुझे मिथ्या पाप लगाते हो, ईश्वर तुमसे समझेंगे। वह मानो सुमन की आशा का द्वार था जो सदैव से के लिए उसकी ओर से बंद हो गया। गजाधर, चली जा मेरे घर से, राण कोसती है। सुमन, हाँ यूं कहो कि मुझे रखना नहीं चाहते। मेरे सिर पर पाप क्यों लगाते हो? क्या तुम ही मेरे अन्नदाता हो? जहाँ मजूरी करूंगी वहीं पेट पाल लूंगी। गजाधर, जाती है कि खड़ी गालियां देती है। सुमन, जैसे सगर्वा स्त्री इस अपमान को सह न सकी, घर से निकलने की धमकी भयंकर इरादों को पूरा कर देती है। सुमन बोली, अच्छा लो जाती हूँ। यह कहकर उसने दरवाजा की तरफ एक कदम बढ़ाया, किंतु अभी उसने जाने का निश्चय नहीं किया था। गजाधर 1 मिनट कुछ सोचता रहा, फिर बोला, अपने गहने कपड़े लेती जा, यहाँ कोई काम नहीं है। इस वाक्य ने टिमटिमाते हुए आशा रूपी दीपक को बुझा दिया। सुमन को विश्वास हो गया कि अब वह घर हमसे छूटा। रोती हुई बोली, मैं लेकर क्या करूंगी? सुमन ने संदूकची उठा ली और द्वार से निकल गई। अभी तक उसकी आस नहीं टूटी थी।
वह समझती थी कि गजाधर अब भी मनाने आएगा, इसलिए वह दरवाजे के सामने सड़क पर चुपचाप खड़ी रही। रोते रोते उसका आंचल भीग गया था। एकाएक गजाधर ने उन दोनों किवाड़ जोर से बंद कर लिए। सोचने लगी, कहाँ जाऊं। उसे अब ग्लानि और पश्चाताप के बदले गजाधर पर क्रोध आ रहा था। उसने अपनी समझ में ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसका ऐसा कठोर दंड मिलनी चाहिए थी। उसे घर आने में देर हो गई थी, इसके लिए 2-4 घुड़कियां बहुत थी। यह निर्वासन उसे घोर अन्याय प्रतीत होता था। उसने गजाधर को मनाने के लिए क्या नहीं किया, विनती की, खुशामद की, रोई, किंतु उसने सुमन का अपमान ही नहीं किया, उस पर मिथ्या दोषारोपण भी किया। इस समय यदि गजाधर मनाने भी आता तो सुमन राजी न होती। उसने चलते चलते कहा था, जाओ अब मुंह मत दिखाना। यह शब्द उसके कलेजे में चुभ गए। मैं ऐसी गई बीती हूँ कि अब वह मेरा मुंह भी देखना नहीं चाहते, तो फिर क्यों उन्हें मैं दिखाऊं? क्या संसार में सब स्त्रियां के पति होते हैं? क्या अनाथाएं नहीं हैं? मैं भी अब अनाथ हूँ। बसंत के समीर और ग्रीष्म की लू में कितना अंतर है। एक सुखद और प्राणपोषक, दूसरी अग्निमय और विनाशनी। प्रेम बसंत समीर है, द्वेष ग्रीष्म की लू। जिस पुष्प को बसंत समीर महीनों में खिलाती है, उसे लू का एक झोंका जलाकर राख कर देती है। सुमन के घर से थोड़ी दूर पर एक खाली बरामदा था। वहां जाकर उसने संदूकची सिरहाने रखी और लेट गई। 3 बज चुके थे। 2 घंटे उसने यह सोचने में काटे कि कहाँ जाऊं। उसकी सहचरियों में हिरिया नाम की एक दुष्ट स्त्री थी। वहां आश्रय मिल सकता था, किंतु सुमन उधर नहीं गई। आत्मसम्मान का कुछ अंश अभी बाकी था। अब वह एक प्रकार से स्वच्छंद थी और उन दुष्कामनाओं को पूर्ण कर सकती थी जिसके लिए उसका मन वर्षों से लालायित हो रहा था। अब उस सुखमय जीवन के मार्ग में कोई बाधा न थी। लेकिन जिस प्रकार बालक किसी गाय या बकरी को दूर से देखकर प्रसन्न होता है पर उसके निकट आते ही भय से मुंह छिपा लेता है, उसी प्रकार सुमन अभिलाषाओं के द्वार पर पहुंचकर भी भीतर प्रवेश न कर सकी। लज्जा, खेद, घृणा, अपमान ने मिलकर उसके पैरों में बेरी सी डाल दी। उसने निश्चय किया कि सुभद्रा के घर चलूं, वहाँ खाना पका दिया करूंगी, सेवा टहल करूंगी और पड़ी रहूंगी। आगे ईश्वर मालिक है। उसने संदूकची आंचल में छिपा ली और पंडित जी पदम सिंह के घर आ पहुंची। कई मुवक्किल हाथ मुंह धो रहे थे। कोई आसन बिछाए ध्यान करता था और सोचता था कहीं मेरी गवाह न बिगड़ जाए। कोई माला फेरता था, मगर उसके दोनों दानों ने उन रुपयों का हिसाब लगा रखा था जो आज उसे व्यय करने पड़ेंगे। मेहतर खरा रात की पुड़िया समेट रहा था। सुमन को भीतर जाते हुए कुछ संकोच हुआ, लेकिन जीतन कहार को आते देखकर वो शीघ्रता से अंदर चली गई। सुभद्रा ने आश्चर्य से पूछा, घर में इतने सवेरे कैसे चली? सुमन ने कुंठित स्वर से कहा, घर से निकाल दी गई हूँ। सुभद्रा, अरे यह किस बात पर? सुमन, यही कि रात मुझे यहाँ से जाने में देर हो गई। सुभद्रा, इस जरा सी बात पर इतना बतंगड़? देखो मैं उन्हें बुलाती हूँ, विचित्र मनुष्य है। सुमन, नहीं नहीं, उन्हें ना बुलाना। मैं रोध होकर हार गई, लेकिन उस निर्दयी को तनिक भी दया ना आई। मेरा हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया। उसे घमंड है कि मैं ही इसे पालता हूँ। मैं उसका यह घमंड तोड़ दूंगी। सुभद्रा, चलो ऐसी बात ना करो, मैं उन्हें बुलवाती हूँ। सुमन, मैं अब उसका मुंह नहीं देखना चाहती। सुभद्रा, तो क्या ऐसा बिगाड़ हो गया है? हाँ, अब ऐसा ही है। अब उससे मेरा कोई नाता नहीं। सुभद्रा ने सोचा, अभी क्रोध में कुछ न सूझेगा, 2-1 रोज में शांत हो जाएगी। बोली, अच्छा मुंह हाथ धो लो, आंखें चढ़ी हुई है, मालूम होता है रात भर सोई नहीं हो। कुछ देर सो लो, फिर बातें होंगी। सुमन, आराम से सोना ही लिखा होता तो क्या ऐसे कुपात्र से पाला पड़ता? अब तो तुम्हारी शरण आई हूँ, शरण दोगी तो रहूंगी, नहीं कुछ मुंह में कालिक लगाकर डूब मरूंगी। मुझे एक कोने में थोड़ी सी जगह दे दो, वहीं पड़ी रहूंगी। अपने से जो कुछ हो सकेगा तुम्हारी सेवा टहल कर दिया करूंगी। जब पंडित जी भीतर आए तो सुभद्रा ने सारी कथा उनसे कही। पंडित जी बड़ी चिंता में पड़े। एक अपरिचित स्त्री को उसके पति से पूछे बिना अपने घर में रखना अनुचित मालूम होता। निश्चय किया कि चलकर गजाधर को बुलवाऊं और समझाकर उसका क्रोध शांत कर दूं। इसी स्त्री का यहाँ से चला जाना ही अच्छा है। उन्होंने बाहर आकर तुरंत गजाधर को बुलाने को आदमी भेजा, लेकिन वह घर पर न मिला। कचहरी में आकर पंडित जी ने फिर गजाधर को बुलवाया, लेकिन फिर वही हाल हुआ। उधर गजाधर को जो ही मालूम हुआ कि सुमन पदम सिंह के घर गई है, उसका संदेह पूरा हो गया। वह घूम घूम कर शर्मा जी को बदनाम करने लगा। पहले विट्ठल दास के पास गया,
उन्होंने उसकी कथा को वेद वाक्य समझा। यह देश का सेवक और सामाजिक अत्याचारों का शत्रु, उदारता और अनुदारता का विलक्षण संजोग था। उसके विश्वासी हृदय में सारे जगत के प्रति सहानुभूति थी, किंतु अपनी वादी के प्रति लेस मात्र सहानुभूति न थी। वैमनस्य में अंधविश्वास की चेष्टा होती है। जब से पदम सिंह ने मुजरे का प्रस्ताव किया था, विट्ठल दास को उनसे द्वेष हो गया था। वे यह सब समाचार सुनते ही फूले न समाये। शर्मा जी के मित्र और सहयोगियों के पास जा जाकर उसकी सूचना दे आए। लोगों से कहते, देखा आपने, मैं कहता न था यह जलसा अवश्य रंग लाएगा। एक ब्राह्मणी को उसके घर से निकाल कर अपने घर में रख लिया। बेचारा पति चारों ओर रोता फिरता है। यह है उच्च शिक्षा का आदर्श। मैं तो ब्राह्मणी को उनके यहाँ देखते ही भांप गया था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन यह न समझता था कि अंदर ही अंदर यह खिचड़ी पक रही थी। आश्चर्य तो यह था कि जो लोग शर्मा जी के स्वभाव से भली भांति परिचित थे, उन्होंने भी इस पर विश्वास कर लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल जीतन किसी काम से बाजार गया। चारों तरफ यही चर्चा सुनी। दुकानदार पूछते थे, क्यों जीतन, नई मालकिन के क्या रंग ढंग है? जीतन यह आलोचनापूर्ण बातें सुनकर घबराया हुआ घर आया और बोला, भैया, बहू जी ने जो गजाधर की दुल्हन को घर में ठहरा लिया है, इस पर बाजार में बदनामी हो रही है। ऐसा मालूम होता है कि यह गजाधर से लड़कर आई है। वकील साहब ने यह हाल सुना तो सन्नाटे में आ गए। कचहरी जाने के लिए अचकन पहन रहे थे। एक हाथ आस्तीन में था, दूसरा बाहर। कपड़े पहनने की भी सुधि न रही। उन्हें जिस बात का भय था वही हो गई। अब उन्हें गजाधर की लापरवाही का मर्म ज्ञात हुआ। मूर्तिवत खड़े सोचते रहे कि क्या करूं, इसके सिवा और कौन सा उपाय है कि उसे घर से निकाल दूं। उस पर जो बीतनी हो बीते, मेरा क्या वश है। किसी तरह बदनामी से तो बचूं। सुभद्रा पर जी में झुंझलाए। इसे क्या परी थी कि उसे अपने घर में ठहराया, मुझसे पूछा तक नहीं। उसे तो घर में बैठे रहना है, दूसरों के सामने आंखें तो मेरी नीची होंगी, मगर यहाँ से निकाल दूंगा तो बेचारी जाएगी कहाँ। यहाँ तो उसका कोई ठिकाना नहीं मालूम होता। गजाधर अब उसे शायद अपने घर में न रखेगा। आज दूसरा दिन है, उसने खबर तक नहीं ली। इससे तो यह विदित होता है कि उसने उसे छोड़ने का निश्चय कर लिया। दिल में मुझे दयाहीन और क्रूर समझेगी, लेकिन बदनामी से बचने का यही एकमात्र उपाय है। इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता। यह विवेचना करके वह जीतन से बोले, तुमने अब तक मुझसे क्यों न कहा? जीतन, सरकार, मुझे आज ही तो मालूम हुआ है, नहीं तो जान लो भैया, मैं बिना कहे नहीं रहता। शर्मा जी, अच्छा तो घर में जाओ और सुमन से कहो कि तुम्हारे रहने से उनकी बदनामी हो रही है। जिस तरह बन पड़े आज ही से यहाँ से चली जाओ। जरा आदमी की तरह बोलना, लाठी मत मारना, खूब समझा कर कहना कि उनका कोई वश नहीं। जीतन बहुत प्रसन्न हुआ। उसे सुमन से बड़ी चिढ़ थी, जो नौकरों को उन छोटे मनुष्यों से होती हैं जो उनके स्वामी के मुंह लगे होते हैं। सुमन की चाल उसे अच्छी नहीं लगती थी। बुढ़े लोग साधारण तनाव श्रृंगार को भी संदेह की दृष्टि से देखते हैं। गवार था, काले को काला कहता था, उजले को उजला। काले को उजला कहने का ढंग उसे न आता था, जबकि शर्मा जी ने उसे समझा दिया था कि सावधानी से बातचीत करना, किंतु उसने जाते ही जाते सुमन का नाम लेकर जोर से पुकारा। सुमन शर्मा जी के लिए पान लगा रही थी। जीतन की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ी और कातर नेत्रों से उसकी ओर ताकने लगी। जीतन ने कहा, ताकती क्या हो, वकील साहब का हुक्म है कि आज ही यहाँ से चली जाओ। सारे देश भर में बदनाम कर दिया, तुमको लाज नहीं है, उनको तो नाम की लाज है। बाड़ा आप गए, 4 हाथ की पगड़िया भी लेते गए। सुभद्रा के कान में भनक पड़ी, आकर बोली, क्या है जीतन, क्या कह रहे हो? जीतन, कुछ नहीं, सरकार का हुक्म है कि अभी यहाँ से चली जाए, देश भर में बदनामी हो रही है। सुभद्रा, तुम जाकर जरा उन्हीं को यहाँ भेज दो। सुमन की आंखों में आंसू भरे थे। खड़ी होकर बोली, नहीं बहू जी, उन्हें क्यों बुलाती हो? कोई किसी के घर में जबरदस्ती थोड़े ही रहता है। मैं अभी चली जाती हूँ, अब इस चौखट के भीतर फिर पाँव न रखूंगी। विपत्ति में हमारी मनोवृत्तियां बड़ी प्रबल हो जाती हैं। उस समय बेमुरवती घोर अन्याय प्रतीत होती है और सहानुभूति असीम कृपा।
सुमन को शर्मा जी से ऐसी आशा न थी। उसे स्वाधीनता के साथ जो आपत्ति काल में हृदय पर अधिकार पा जाती है, उसने शर्मा जी को दुरात्मा, भीरू, दयाशून्य तथा नीच ठहराया। तुम आज अपनी बदनामी को डरते हो। तुमको इज्जत बड़ी प्यारी है। अभी कल एक वेश्या के साथ बैठे हुए फूले न समाते थे, उसके पैरों तले आंखें बिछाते थे, तब इज्जत न जाती थी। आज तुम्हारी इज्जत में बट्टा लगा जाता है। उसने सावधानी से संदूकची उठा ली और सुभद्रा को प्रणाम करके घर से चली गई। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 9। धन्यवाद।